बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूँ शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ताइवान आपको पता है कि ये एक छोटा सा जजीरा है, बड़ा खूबसूरत जजीरा है, पहाड़ी इलाका है और काफ़ी यहाँ पर सब्ज़ा है। लेकिन इसकी कुछ ट्रेजेडी है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि ये पहले पहल यहाँ पर ये जापान के ज़ेर असर रहा। और आपको पता है दूसरी जंग अज़ीम में जब जापान ने सरेंडर किया था या हथियार उन्होंने रखे थे, फेंके थे, तो ये थोड़ा सा ना लड़खड़ाया था। तो उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपके जो चीनी जो बहन भाई हैं उन्होंने जनाब वहाँ पे धावा बोल दिया और उस पर कर लिया कब्ज़ा। और तब से लेके आज तक जो है ना ये उस पर किसी हद तक जो है ना वो उनका वो है जी कब्ज़ा है। और जब भी किसी किस्म की कोई बात होती है इधर उधर से तो वो आंखें दिखाता है जी। अभी कल परसों की बात है, यहाँ जापान की एक छोटी सी कोई न्यूज़ थी तो उस पर उन्होंने अच्छा खासा जो है ना वो रिस्पांस दिया। वो रिस्पांस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। इसके अलावा इसकी जो करेंसी है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, इसके नक्शे पे थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि ये मुल्क जो है ना बेसिकली क्यों इतनी मुश्किलों का शिकार है। ये इस पे भी बात एंड में मैं करूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो जो चीन ने जो धमकी लगाई है जी जापान को, उन्होंने कहा जी कि कोई इस मामले में कोई धमका, कोई इस मामले में कोई आया तो उसको अच्छा खासा हम टफ टाइम देंगे और अच्छी उसकी जो है ना वो खातिर करेंगे अगर कोई ताइवान के मामले में जिसने कोई मुदाखलत की तो। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि जी कौमी और सलामती ये हमारा एक इंटरनल मैटर है, तो किसी भी दूसरे मुल्क को इसमें दरमियान में नहीं आना चाहिए और हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और मुदाखलत करने वाली गैर मुल्की ताकतों को वो अच्छा खासा जो है ना वो टफ टाइम देंगे, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। साथ में उन्होंने एक और भी कहा, उनके जो तर्जमान है उन्होंने कहा कि जी जापान का ताइवान के करीब जो है वो मज़ाइल नस्ब करने को उन्होंने हाईलाइट किया कि ये काफ़ी ख़तरनाक है और अगर ये जानबूझ के कर रहा है तो हम जो है ना इसकी अच्छी खासी जो है ना ठगाई करेंगे। अब ये मामला जब थोड़ा सा और होगा, एक्सप्लोर मैं करूँगा या एक्सपैंड होगा तो फिर इस पर भी मैं कभी कोई बात करूँगा। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने अच्छा खासा जो है ना कहा है कि ये हमारा पक्का आज़म है, हमारा पुख्ता आज़म है कि अब ये हमारा मुल्क है। चाइनीज़ ये लोग कह रहे हैं ये हमारा मुल्क है, हमारा इस पर तसलसल है, सालमियत है ये हमारी और हम इसका दिफा भी करेंगे। ये वहाँ की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मैं थोड़े से नोट्स आपको मैं बता रहा हूँ जी। और हाज़िर है कि जापान ने पहले इस पर कब्ज़ा कर रखा था, जहाँ दूसरी जंग अज़ीम के बाद चाइना ने इस पर जो है ना वो कब्ज़ा है और अब ये तकरीबन 70-75 सालों से या 80 सालों से वो इस पर काबज़ हैं। जबकि जो ताइवान के जो लोग हैं वो कहते हैं जी कि नहीं जी ये हमारा इंडिपेंडेंट मुल्क है और हम चाइना की जो खुद मुख्तारी है उसको हम मुस्तरद करते हैं। तो अब और उन्होंने कहा कि जी ताइवान का जो फ़ैसला वो उसकी आवाम करते हैं, तो ऑब्वियसली तो ऐसे ही होना चाहिए, हर जगह पे यही मामला है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई कशीदगी को बढ़ेगी तो फिर उस पर बात करेंगे, लेकिन मोटी बात जो मैंने वो आपके सामने मैंने रख दी है। ये चूँकि एक बड़ा तारीख़ी और बड़ा एक क्रूशल एक ये टॉपिक है और बड़े सालों से यहाँ पर कशीदगी है, दहाइयों पे मुहित जो है ना ये कशीदगी जो है ना वो जारी है। वो कहते हैं जी हमारा मुल्क है, वो कहते हैं जी हमारा मुल्क है, ताइवान वाले कहते हैं साडा अपना मुल्क है। तो ये तीनों चारों मुल्कों की जो है ना वो चक्कलिश जो है ना आपस में चल रही है। जी जजीरा है छोटा सा एक, और ये चाइना के जनूब मशरक़ के ऊपर बहरा हिंद के ऊपर जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिसको हम साउथ चाइना सी भी कहते हैं, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। या इसको कह लें कि ये फ़िलिपाइन के शुमाल में वाक़या है जी। और इसकी जो साखली जो इसकी जो हद है वो 180 किलोमीटर दूर है, यानी कि कोई इतना कोई दूर नहीं है। ग़ालिबन बोट वगैरह भी चलते होंगे या छोटे जो लोकल जो प्लेन्स हैं वो भी चलते होंगे। ये एक पहाड़ी नुमा एक जजीरा है। बात करते हैं जी ताइवान की जो करेंसी है, इस करेंसी का नाम है जी न्यू ताइवान डॉलर। ये आपकी करेंसी से थोड़ी तगड़ी है, यानी कि अगर 10 न्यू ताइवान डॉलर है तो ये 90 रुपये आपके बनेंगे पाकिस्तानी रुपीज़। या आप कह लें कि अगर $1 है न्यू ताइवान डॉलर है तो वो आपके 9 रुपये बनेंगे। तो यहाँ से आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें अपना और उसका डिफरेंस ही। यहाँ पर एक दो बड़े एयरपोर्ट हैं जहाँ पर जो है ना मोस्ट ऑफ ऑल चाइना के ही फ़्लाइट जो है ना वो उतरती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, वो फर्दर कभी कभी इस पर अगर कोई आया मौका तो फिर मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा।